डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो से हमने 4th चैप्टर स्टार्ट किया है टाइम सीरीज़। और टाइम सीरीज़ में लास्ट वीडियो में हमने उनका स्टार्टिंग का थियरी का पोर्शन देखा, टाइम सीरीज़ का मीनिंग, उनका इम्पोर्टेंस, डेफिनेशन एंड यूजेस। नाउ आज हम देखेंगे द कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़। यूजेस में हमने देखा था कि टाइम सीरीज़ का डेटा से हम एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस में सबसे पहले हमें वो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स उन पे इफ़ेक्ट जो कर रहे हैं वो वैल्यूज़ जो है वो हमें डिटरमाइन करनी है। बाद में सेकंड स्टेप में उनकी एनालिसिस करनी है। तो सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए कि टाइम सीरीज़ पे कौन से वेरिएबल्स या तो कौन से कंपोनेंट्स है वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज दैट इट। सेक्शन बी में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो देर आर मेनली 4 कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म कंपोनेंट और ट्रेंड, देन सेकंड इज सीजनल कंपोनेंट, थर्ड इज साइक्लिकल कंपोनेंट एंड फोर्थ इज रैंडम और इरेग्युलर कंपोनेंट्स। उनके अगर हम नोटेशंस देखें तो जो लॉन्ग टर्म कंपोनेंट और ट्रेंड है उनको हम टी से डिनोट करेंगे। ट्रेंड का टी और टाइम का स्मॉल टी सफिक्स में। फिर सीजनल कंपोनेंट है तो उनका नोटेशन है एस टी, सीजनल एस एंड रिलेटेड टू टाइम, दैट्स वाई एस टी। साइक्लिकल का फर्स्ट लेटर है सी एंड रिलेटेड टू टाइम, दैट्स वाई टी। एंड रैंडम का आर एंड टी। तो ये उनके नोटेशंस भी खास ध्यान में रखना है क्योंकि वो भी एमसीक्यू में आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म कंपोनेंट और ट्रेंड को हम टी से डिनोट करेंगे, सीजनल कंपोनेंट को हम एस टी से डिनोट करेंगे, साइक्लिकल कंपोनेंट को हम सी टी से डिनोट करेंगे, रैंडम और इरेग्युलर कंपोनेंट को आर टी से डिनोट करेंगे। यहाँ पर आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ लॉन्ग टर्म कंपोनेंट, तो ट्रेंड। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ रैंडम कंपोनेंट, तो इरेग्युलर कंपोनेंट। तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू और आंसर इन 1 लाइन में आ सकते हैं। तो वो आपको कंप्लीटली अच्छी तरीके से करना है। नाउ हम उनका डिस्क्रिप्शन देखें, दैट मीन्स लॉन्ग टर्म कंपोनेंट और ट्रेंड वो क्या है। तो लॉन्ग टर्म कंपोनेंट और ट्रेंड, लॉन्ग से आपको पता चल जाएगा कि लॉन्ग टर्म दैट मीन्स ये कंपोनेंट ऐसा है कि इनकी इफेक्ट टाइम सीरीज पे लॉन्ग पीरियड तक रहेगी, वो जल्दी से उनकी इफेक्ट नहीं जाएगी। लॉन्ग पीरियड का मतलब 50, 70, 80 ईयर्स। तो यहाँ पर आपको उनका डिस्क्रिप्शन अगर देखें तो द वेरिएशन सीन इन द वेरिएबल ऑफ अ टाइम सीरीज ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज द इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कंपोनेंट और ट्रेंड। मैंने अभी बताया हो कि टाइम सीरीज के जो भी कंपोनेंट के उनकी इफेक्ट लॉन्ग पीरियड तक रहेगी तो विच इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म कंपोनेंट और ट्रेंड। द वेरिएबल ऑफ अ टाइम सीरीज इज जनरली फाउंड टू हैव अ कंटिन्यूअस इंक्रीज और डिक्रीज। ये वेरिएबल की जो इफेक्ट है वो कंटिन्यूअसली आइदर इंक्रीज होगी या तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगी। दिस फिनोमिनन इज ड्यू टू ट्रेंड। ये जो इफेक्ट है वो ड्यू टू ट्रेंड है। फॉर एग्जाम्पल, डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रूपी इन द इंटरनेशनल मार्केट, इंक्रीजिंग यूजेज ऑफ मोबाइल फोन्स, राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, डिक्रीजिंग डेथ रेट्स एट्सेट्रा। यहाँ पर 4 एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। कोई में इंक्रीज होता है, कोई में डिक्रीज होता है। तो ये जो इंक्रीज या डिक्रीज की इफेक्ट है वो ट्रेंड की है। द intermittent short-term variations are ignored as the long-term variation in the time series are studied in the trend. The overall changes taking place in the variable of the series are considered here. The factors responsible for these changes produce a very slow pace of variation. For example, ये ट्रेंड का एग्जाम्पल देखें तो द नंबर ऑफ लिटरेट्स आर इंक्रीजिंग इन इंडिया बट दिस चेंज इज टेकिंग प्लेस स्लोली इन द लास्ट 60-70 ईयर्स। इनकी इफेक्ट लॉन्ग पीरियड पे रहेगी मगर वो इंक्रीज या डिक्रीज वो स्लोली हुआ होगा। आपको यहाँ पर लिटरेसी रेट देखें तो नंबर ऑफ लिटरेट्स वो इंक्रीज हो रहा है
मगर इंक्रीज कैसे हो रहा है? स्लोली। लास्ट 60 या 70 ईयर की इफेक्ट देखें तो लास्ट 60 और 70 ईयर्स तक उनका जो इंक्रीजिंग फैक्टर होगा वो इंक्रीज स्लो होगा और इंक्रीजिंग इफेक्ट है वो स्लोली होगी। जनरली द कॉजेज ऑफ सच वेरिएशंस आर द चेंजेस कस्टम्स इन द सोसाइटी, चेंजेस इन टेस्ट एंड चॉइसेस ऑफ द पीपल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन द इंडस्ट्री एट्सेट्रा। ये जो एग्जाम्पल देखे वो भी ये ट्रेंड के हैं। फिर द ट्रेंड ऑफ अ टाइम सीरीज इज एक्सपीरियंस्ड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वेयर लॉन्ग टाइम इज अ कंप्लीटली रिलेटिव टर्म। यहाँ पर जो लॉन्ग टाइम टर्म है वो कंप्लीटली लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन में इफेक्ट कर लिए क्योंकि उनका ड्यूरेशन लॉन्ग पीरियड तक रहता है। An interval of 10 to 15 years is required to know the trend in agricultural yield or industrial production, whereas it may be clear within 4-5 years in the sale of electronics goods. लॉन्ग का मतलब कोई भी हो सकता है। अगर आपको एग्रीकल्चरल इफेक्ट या तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखना है तो 10 to 15 ईयर्स का 10 to 15 ईयर्स में आप देख सकते हो। फिर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स देखना है तो वो 4 to 5 ईयर्स का ड्यूरेशन लेके भी आप चेक कर सकते हो। द ट्रेंड इन द सीरीज हैविंग ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस इंक्रीज और डिक्रीज इज कॉल्ड अ लीनियर ट्रेंड। अगर कंटिन्यूअसली इंक्रीज या तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा तो उनको आप कहेंगे लीनियर ट्रेंड। अगर आपका ट्रेंड की जो इफेक्ट है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी तो इट इज कॉल्ड अ लीनियर ट्रेंड, विच इज जनरली ऑब्जर्व इन मोस्ट ऑफ टाइम सीरीज। और ये जो लीनियर ट्रेंड है वो मोस्ट ऑफ टाइम सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। The data in economics, commerce and trade have series in which the rate of increase or decrease of the values does not remain constant and the rate of increase in the values of such series is very slow initially, which goes on increasing slowly and the values stabilize after a certain interval of time and then start decreasing gradually. The trend of the series in such a situation is said to be non-linear or curvilinear. अगर रेट ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ सच सीरीज मीन्स के बाकी के जो रेट्स है वो अगर दूसरी सीरीज़ में अगर आपको कंटिन्यूअसली इंक्रीज या कंटिन्यूअसली डिक्रीज ना दिखे तो उनको आप कहेंगे नॉन लीनियर और कर्वीलिनियर ट्रेंड। एंड वी विल डिनोट द कंपोनेंट शोइंग ट्रेंड इन द वेरिएबल वाई टी ऑफ द टाइम सीरीज एज टी टी। उनका जो नोटेशन है वो टी टी। तो ये आपका फर्स्ट कंपोनेंट हुआ। नाउ सेकंड सीजनल कंपोनेंट। तो सीजनल कंपोनेंट है वो शॉर्ट टर्म कंपोनेंट में आएगा, उनकी इफेक्ट है वो शॉर्ट टर्म में होगी और वो 4 या तो 5 मंथ्स की होगी। द वेरिएशन अकरिंग इन द टाइम सीरीज वेरिएबल ऑलमोस्ट रेगुलरली ओवर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज द इफेक्ट ऑफ सीजनल कंपोनेंट। शॉर्ट पीरियड की जो इफेक्ट होगी इनको हम कहेंगे सीजनल कंपोनेंट। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सच वेरिएशन इज यूजुअली लेस देन 1 ईयर। उनका जो ऑसिलेशन है उनका ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर होगा। इट इज़ नेसेसरी टू रिकॉर्ड द शॉर्ट टर्म वैल्यूज इन द टाइम सीरीज टू स्टडी these variations and it is not possible to get the information about the seasonal component if the yearly values of the given variable are available. अगर ईयरली बेसिस पे जो दिया होगा तो आप ये सीजनल कंपोनेंट की इफेक्ट नहीं देख सकेंगे। लेस देन 1 ईयर की जो इफेक्ट होगी वो आपकी सीजनल की होगी। द सीजनल कंपोनेंट इज अफेक्टेड द टाइम सीरीज एज फॉलोज। इनकी इफेक्ट 2 टाइप के मिलेगी। फर्स्ट टाइप जो है वो इफेक्ट ऑफ नेचुरल फैक्टर्स एंड इफेक्ट ऑफ मैन मेड फैक्टर्स। तो नेचुरल फैक्टर्स में आपको द वेरिएशंस इन द वैल्यूज ऑफ द टाइम सीरीज अकर इन एसोसिएशन विद द सीजन्स और वेदर फ्लक्चुएशंस। अगर सीज़न या तो वेदर फ्लक्चुएशंस के अगर आपको इफेक्ट मिलती है तो वो आपकी सीजनल कंपोनेंट की इफेक्ट है बाय नेचुरल फैक्टर्स। सच वेरिएशंस अकर एट ऑलमोस्ट रेगुलर इंटरवल। फॉर एग्जांपल द डिमांड ऑफ फैंस, कूलर्स और AC increasing during summer, whereas the demand of woolen increasing in winter and the market price is reduced when the new crop is ready. तो ये जो तीनों इफेक्ट है वो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ नेचुरल फैक्टर्स होगी।
फिर इफेक्ट ऑफ मैन मेड फैक्टर्स, तो द वेरिएशंस अकरिंग रेगुलरली इन लेस देन 1 year पीरियड आर कोज्ड बाय द फेस्टिवल्स, कस्टम्स इन द सोसाइटी, हैबिट्स ऑफ पीपल एट्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, द परचेज ऑफ ऑर्नामेंट्स इंक्रीजेज ड्यूरिंग मैरिज सीजन. तो ये मैन मेड है. ऑर्नामेंट का जो परचेज ऑफ ऑर्नामेंट्स है वो ड्यूरिंग मैरिज सीजन में वो ज़्यादा हो जाएगी, तो वो रिलेटेड टू मैन मेड फैक्टर्स है. काइट्स आर इन डिमांड ड्यूरिंग उत्तरायण. द नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीजेज एट द रेस्टोरेंट्स और थिएटर ड्यूरिंग वीकेंड्स. इंक्रीज इन द परचेज ऑफ क्लोथिंग एंड गिफ्ट आर्टिकल्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एट्सेट्रा. तो ये सभी जो इफेक्ट है वो मैन मेड फैक्टर में आएगी. As the period of oscillation of this type of variation is almost certain, they are called regular variations. If the time and measure of these variations are known, then the traders, producers are benefited as higher profit can be earned by a control over their inventory. These shall denote this short term. We shall denote this short term component of the time series by ST. तो ये सीजनल का कंपोनेंट है. सीजनल कंपोनेंट का नोटेशन है, उनको हम डिनोट करेंगे एसटी से. तो ये आपका सेकंड हुआ, वो मैन मेड फैक्टर से भी होगी और नेचुरल फैक्टर से भी होगी. थर्ड है वो है साइक्लिकल कंपोनेंट. तो साइक्लिकल कंपोनेंट जो है, द वेरिएशन अकरिंग इन द टाइम सीरीज वेरिएबल आर अप्रोक्सीमेटली रेगुलर इंटरवल ऑफ मोर देन 1 year आर द इफेक्ट ऑफ साइक्लिकल कंपोनेंट्स. लेस देन 1 year में जो इफेक्ट देखेंगे तो वो सीजनल, मोर देन 1 year की इफेक्ट वो साइक्लिकल, विच इज ऑल्सो शॉर्ट टर्म. द वेरिएशंस अकरिंग ड्यू टू दीज कंपोनेंट आर लेस रेगुलर एज कंपेयर टू सीजनल कंपोनेंट. सीजनल कंपोनेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो सीजनल कंपोनेंट वो रेगुलर बेसिस पे होगी, मगर ये साइक्लिकल की इफेक्ट रेगुलर बेसिस पे नहीं होगी. द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस वेरिएशन कैन बी 2 to 10 years and the specific circumstances it can also be 10 to 15 years. इनका जो ओसिलेशन का ड्यूरेशन है वो 2 to 10 years का है, मगर कोई स्पेशल फैक्टर में वो 10 to 15 years भी होता है. द साइक्लिकल कंपोनेंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट टर्म कंपोनेंट एज द टाइम इंटरवल्स of variations due to this component is less than that of the time for the whole series, which can be 40-50 years or even more. ये भी शॉर्ट टर्म कंपोनेंट में ही आएगा, क्योंकि इनकी इफेक्ट शॉर्ट टर्म तक होगी. द साइकिल्स ऑफ बूम एंड रिसेशन आर एग्जाम्पल ऑफ दिस वेरिएशन. बूम एंड रिसेशन की जो साइकिल है वो साइक्लिकल कंपोनेंट का एग्जाम्पल है. दिस साइकिल्स पास थ्रू द 4 stages नेमली डिप्रेशन, रिकवरी, बूम, रिसेशन. ये 4 स्टेप में साइकिल होगी. वो 4 स्टेजेस है, डिप्रेशन आएगा, फिर रिकवरी आएगी, फिर बूम आएगा एंड रिसेशन आएगा. These variations are found in the time series of trade and financial matters such as productions, price of an item, prices of shares in share market, investment, etc. And the traders can plan stably with the help of estimate of time and measure of these variations. And this component of the time series is denoted by CT. तो ये आपका थर्ड, वो भी शॉर्ट टर्म में होगा और उनका ड्यूरेशन जनरली 2 to 10 years, रेयर केस में वो 10 to 15 years होगा. एंड नाउ लास्ट, रैंडम और इरेग्युलर कंपोनेंट. तो द इफेक्ट ऑफ इरेग्युलर और रैंडम कंपोनेंट इज ऑल्सो सीन in the variations of the variable of time series in addition to the approximately regular short term components like seasonal and cyclical, which also give short term effect. If the values in the series change due to sudden or unpredictable causes, the changes are called as random variation. A random component ऐसा है वो सडनली आ जाएगा और अनकंट्रोल. ए रैंडम कंपोनेंट है वो अनकंट्रोल्ड है और नॉन प्रिडिक्टेड है. उनकी इफेक्ट आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते और आने के बाद उनको आप कंट्रोल में भी नहीं ले सकते. द वेरिएशन विच कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू एनी वन ऑफ द ट्रेंड, सीजनल कंपोनेंट, साइक्लिकल कंपोनेंट इज द इफेक्ट ऑफ रैंडम कंपोनेंट. अगर आप लॉन्ग टर्म, सीजनल एंड साइक्लिकल ये तीनों की इफेक्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते, मीन्स ये तीनों की इफेक्ट नहीं है, तो बाकी जो बची वो इफेक्ट कौन सी होगी? रैंडम और इरेग्युलर. These fluctuations appear completely unexpected and are irregular. ये unexpected, आप उनको
एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, और इरेग्युलर बेसिस पे होगी। कब आएगी कब जाएगी वो कुछ पता नहीं चलेगा। इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, इट डज नॉट रिपीट रेगुलरली एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। मैंने जो बोला वो फिर से आया कि उनको आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, रेगुलरली वो रिपीट होगी वो ऐसा भी नहीं कह सकते, और आने के बाद उनको कंट्रोल में भी आप नहीं ले सकते। दिस वेरिएशन अकर ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स, और ड्यू टू मैन मेड प्रेडिकेमेंट्स लाइक वॉर, स्ट्राइक, पॉलिटिकल अपहेवल। ये नेचुरल एंड मैन मेड कैलेमिटीज से होगा, अर्थक्वेक है, फ्लड है, वॉर है, स्ट्राइक है, पॉलिटिकल अपहेवल है, एट्सेट्रा। द एस्टिमेट्स कैन बी कंटेन एरर ड्यू टू दिस कंपोनेंट्स। दिस कंपोनेंट इज डिनोटेड बाय RT, उनको हम डिनोट करेंगे RT से। तो ये आपका फोर्थ कंपोनेंट होगा जो अनप्रेडिक्टेड है, अनकंट्रोल्ड है, और उनकी इफेक्ट रेगुलर बेसिस पे नहीं होगी। ओके, नाउ the values of the variable of the time series yt based on the time series t determine with the combined effect of trend, seasonal, cyclical and random. This relationship is known as follows, is the additive model of the time series. ये चारों कंपोनेंट की इफेक्ट अगर आप एक साथ में ले, उनको आप ऐड करें तो मिलेगा आपका इक्वेशन yt इक्वल टू tt प्लस st प्लस ct प्लस RT, which is called additive model of time series। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है सेक्शन बी में कि राइट द एडिटिव मॉडल ऑफ द टाइम सीरीज डेटा। तो द एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज इज yt इक्वल टू tt प्लस st प्लस ct प्लस RT, वेर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ tt? तो लॉन्ग टर्म कंपोनेंट और ट्रेंड, st मीन्स सीजनल कंपोनेंट, ct मीन्स साइक्लिकल कंपोनेंट, RT मीन्स रैंडम और इरेग्युलर कंपोनेंट। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर आप seasonal component st does not appear if the yearly values of the variable are given for the time series। यहाँ पर आपको देखा है, आगे बोला है कि अगर ये जो टाइम सीरीज का डेटा है, एडिटिव मॉडल है, उसमें से अगर आपको ट्रेंड की इफेक्ट देखनी है तो ओरिजिनल टाइम सीरीज में से सीजनल, साइक्लिकल एंड रैंडम की इफेक्ट नलिफाइज कर दो, ओमिट कर दो। तो tt का मतलब होगा yt माइनस st प्लस ct प्लस RT। सीजनल, साइक्लिकल एंड रैंडम ओरिजिनल टाइम सीरीज में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसकी इफेक्ट मिलेगी? ट्रेंड की। फिर सीजनल की फाइंड करनी है तो सेम ओरिजिनल में से ट्रेंड, साइक्लिकल एंड रैंडम सब्ट्रैक्ट करनी है। साइक्लिकल की इफेक्ट अगर देखनी है तो ओरिजिनल में से ट्रेंड, सीजनल एंड रैंडम की इफेक्ट माइनस करो, और अगर रैंडम की इफेक्ट देखनी है तो ट्रेंड, सीजनल एंड साइक्लिकल की इफेक्ट माइनस कर दो। तो ये चारों की इफेक्ट आप देख सकते हो, मगर इनकी जो मेथड्स है, फॉर्मूलाज है, वो बहुत हार्ड है, इसलिए हमें सिर्फ यहाँ पर एस्टिमेट करना है ट्रेंड। सीजनल, साइक्लिकल एंड रैंडम को आपको एस्टिमेट नहीं करना है। तो दिस आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। वो आपको उनका नोटेशंस, नेम एंड एडिटिव मॉडल और उनका डिस्क्रिप्शन वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपके जो टाइम सीरीज चैप्टर है उनकी थियरीज हुई। 2 पार्ट का जो वीडियो हमने देखा वो दोनों पार्ट में थियरी देखी है, वो थियरी कम्प्लीटली आप करो, नोट्स में भी वो लिख दो ताकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट वीडियो से हम उनकी जो डिफरेंट मेथड्स है टाइम सीरीज़ की वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ओके, थैंक यू।